बाबू सभी को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। वीरेंद्र, करण, अंकित, कंचन, निभा, सभी को गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है बाबू लोग? तो कल कैसा रहा आप लोगों का धनतेरस? क्या क्या खरीदे हैं आप लोग? अखिलेश, जयप्रीत मिश्रा, गुड मॉर्निंग। वीरेंद्र सहवाग, आशीष नेहरा, आज आपका रियल नंबर का लास्ट क्लास है। आज हम लोग कुछ प्रश्नों को भी देखेंगे। क्वेश्चन में होगा ऊपर का दूध। सोनू, नीतीश, मनीष, सभी को गुड मॉर्निंग। आज का जो आपका क्लास होने वाला है, इस क्लास से एक प्रश्न तो आना ही आना है। यानी कुल मिलाकर के इस चैप्टर का अगर इंपॉर्टेंस देखें, महत्वपूर्ण कितना चैप्टर है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप सोच लीजिए कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर इतना महत्वपूर्ण है कि कुल मिलाकर के लगभग 4 से 5, हाँ ध्यान रखेंगे कि 5 मार्क्स में इस चैप्टर से 5 मार्क्स में न के बराबर प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, आपका प्रश्न कहां से आएंगे? आपका प्रश्न आएंगे या तो ऑब्जेक्टिव आपका रहेगा 4 से 5 आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा, और उसके बाद सब्जेक्टिव की जब बात करेंगे तो लघु उत्तरीय प्रश्न लगभग कम से कम आपका 4 से 4 प्रश्न रहेगा, कम से कम 4 प्रश्न रहेगा, और सारा का सारा आपका 2 मार्क्स का रहने वाला है। इसमें महत्वपूर्ण क्या आता है याद कर लीजिएगा। इससे सबसे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपका महत्वपूर्ण है वो आपका क्या हो जाएगा? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। फिर से ध्यान से सुनेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से दिए गए संख्या का महत्तम समावर्त कैसे निकालते हैं वो आपको बताना है। ठीक है, ये आपको बताना है कि महत्तम समावर्त। बहुत सारा प्रश्न पूछा गया, अभी आपको जस्ट दिखाएंगे। पहले क्लास खत्म कर लेते हैं 1.3 और 1.4, उसके जस्ट बाद आपको हम दिखाने वाले हैं कि किस तरीके के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसके बाद एक क्वेश्चन, हाँ बिल्कुल सर, कल वर्ग और वर्गमूल का अंतर बता रहे थे, बिल्कुल बता रहे थे बाबू। वर्ग आपका हो गया किसी संख्या का वर्ग, मतलब हो गया कि वो संख्या का अपने आप में खुद से गुना। जैसे अगर आपको बोल दे कि 3 का वर्ग क्या होता है, अगर आपको बोल दे 3 का वर्ग क्या होता है, आप क्या बोलेंगे? 3 का खुद के संख्या से गुना ही क्या कहलाता है? उस संख्या का वर्ग कहलाता है, उस संख्या का पर्व। चलिए धन्यवाद करण, आप लोगों को भी, आप सभी बच्चे को छोटी दिवाली और एडवांस में ही दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी दीपावली। खूब मस्ती कीजिए, लेकिन मस्ती करने के साथ साथ आप कम से कम, ऐसा नहीं कल दीपावली है या फिर पर्व आते रहते हैं, पर्व जाते रहते हैं, आपको कम से कम 6 आवर्स तो 1 मिनट बाबू वेट करेंगे, 1 मिनट वेट करेंगे। हाँ बिल्कुल, अब की बार मस्ती कम, पढ़ाई ज्यादा। ठीक है,
बहुत जल्द आप लोगों का छठ के बाद एग्जाम डेट का भी घोषणा कर दिया जाएगा कि आपका एग्जाम कब होने वाला, चाहे वो 12th हो या फिर 10th हो, दोनों का बहुत जल्द ही घोषणा होने वाला है। लास्ट क्लास में हम लोग, चलिए वो 1 मिनट ध्यान देंगे। हाँ, अब क्या बता रहे थे कि 3 का वर्ग क्या हो गया, किसी संख्या का खुद से जो गुणनफल होगा वही उस संख्या का वर्ग कहलाएगा। और वर्गमूल क्या होगा, वर्गमूल क्या हो जाएगा, जैसे अगर बोल दे कि 9 का वर्गमूल क्या होता है, यानी 9 किस संख्या का वर्ग होता है, यही आपका वर्गमूल कहलाएगा। यानी कुल मिलाकर के अगर देखेंगे, यहां से बोलेंगे 3 गुना 3 और यहां से जो 3 आ गया, 3 दिए गए संख्या का वर्गमूल आ गया, 3 दिए गए संख्या का वर्गमूल आ गया। सर बीबीडी बुक, आप कोई भी बुक बनाइए, अरे आपको और बुक बनाने की जरूरत ही नहीं। अगर आप मेरा नोट्स और सारा ऑब्जेक्टिव का क्लास यूट्यूब पे इतना क्लास कर लेते हैं, यकीन मानिए 100 से 1 मार्क्स भी कम नहीं आएगा, इस बात का फुल गारंटी। हाँ, लेकिन एक शर्त है, जितना प्रश्न आपको हम करवाए हैं, जितना क्लास में नोट्स लिखवाते हैं, अगर आप उतना ही अगर आप कर लेते हैं, और वो कम नहीं है, इतना आपको हम करवा रहे हैं, ये आपका कम संख्या में नहीं है, कम पेज में नहीं होगा, एक ग्रंथ बन जाएगा। आप लोग देखते रहिए, एक ग्रंथ बन जाएगा। इसीलिए कोई जरूरी नहीं है रिवीजन क्लास। बाबू एक काम करेंगे, आप लोग बीच में कुछ क्लास तो बंद ही होगा, छठ का टाइम है, आप क्या कीजिए, जितना भी मैथ में चैप्टर हुआ अप्रोक्स आपका 33-4% आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया है। कैसे, आपका आज 5 चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के आप इस चैप्टर को रिवीजन करें। अब आगे कैसे खत्म होगा ये नहीं सोचना, वो मेरा काम है, वो खत्म करवाना मेरा काम है। कैसे खत्म करवाएंगे, यकीन मानिए आपका दिसंबर लास्ट तक कम से कम आपको 1.5 से 2 महीना आपको मिलेंगे ही मिलेंगे चीजों को रिवीजन करने के लिए, इसलिए चिंता नहीं करना है। ठीक है, चलिए आज हम लोग देखेंगे कि किसी अपरिमेय संख्या को किस तरीके से प्रूव करते हैं। लास्ट क्लास बाबू आपको बताए थे कि यदि p कोई एक आभास संख्या है, सारे लोग एक बार हमारे साथ बोलेंगे, यदि p कोई एक आभास संख्या है और ये अगर आभास संख्या कोई नंबर a स्क्वायर को विभाजित करता है, मतलब इस बात का फुल गारंटी है कि वो संख्या p को भी विभाजित करेगा। अगर p कोई हाँ बिल्कुल बिहार का महा फेस्टिवल है बाबू, लेकिन फिर भी देखिए कि हम खुद घर नहीं जा रहे हैं। अब आप सोच सकते हैं, अगर हम नहीं जा रहे हैं तो फिर आप लोग तो खुद घर पे हैं, तो वहां भी आप छठ का भी आनंद लीजिए, वहां भी पूजा पाठ में अपना समय बिताइए और साथ ही साथ अपना रिवीजन भी करते रहिए। 2-3 घंटा 4 घंटा तो आप कर ही सकते 24 घंटा में। ठीक है यानी p अगर कोई एक आभास संख्या है, वो आभास संख्या अगर a स्क्वायर को विभाजित करता है, मतलब ये बात का फुल गारंटी है कि वो जो आभास संख्या है वो a को भी विभाजित करेगा। बस इस बात को याद रखना है, और इस बात को याद रखने के बाद जस्ट हम लोग आते हैं कि किसी दिए गए संख्या का प्रूफ करना कि यह एक अपरिमेय संख्या है। चलिए बाबू, अब यहां से आपको ज्यादा तो हम नहीं करवाएंगे, 1-2 प्रश्न चलिए एक क्वेश्चन लिखेंगे, साबित करें कि या सिद्ध करें कि, एक ही बात है, साबित करें कि या सिद्ध करें कि, साबित करें कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। साबित करें कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। सबसे पहला बात, इसको आप मान लीजिए वेरी इंपॉर्टेंट, 3 स्टार लगा दीजिए, एकदम पूरा ट्रिपल स्टार, एकदम आंख बंद करके, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आपके एग्जाम में ये प्रश्न रहना ही रहना है। अब जरूरी नहीं कि आपका √5 रहे, हो सकता है अभी जस्ट बताएंगे, पहले इसको आप समझ लेंगे। ठीक है, तो अब यहां से क्या मान लेंगे, यहां से मान लेंगे हम लोग ये मान लेंगे कि सबसे पहले जिसको आपको प्रूफ करना है, √5 एक अपरिमेय संख्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या है। यानी आप यहां से सबसे पहले क्या मानना, उल्टा मान लेना है, उल्टा मानना। उल्टा क्या मानेंगे, माना कि यहां से लिखेंगे हल,
यहां से वो क्या लिखेंगे, हल लिखेंगे। माना कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है। माना कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है। सर VBF क्वेश्चन PDF बनाकर भेज दीजिए। ठीक है, अब ये बताइए बाबू कि अब इनसे VBF प्रश्न क्या होगा। एक चीज आपको बतानी, यदि यही चीजों का बाबू अगर हम PDF पे करवा देते, अगर मान लीजिए टाइप करवा करके यहाँ पे आते और बोल देते बाबू देखिए ऐसे ऐसे किया हुआ है, आप क्या करते, तब आप वहां नोट्स कैसे करते। आपके पास फिर एक ही उपाय बचता कि मेरे सामने तो देख लेते लेकिन आप वहां छाप नहीं पाते, फिर छापने के लिए आपको अलग से टाइम निकालना पड़ता, अलग से फिर आपको पढ़ना पड़ता। क्या हम सही बोल रहे बाबू। जैसे अगर वही चीज को जो अभी लिखवा रहे हैं, अभी हम बाबू लिखवा रहे हैं, आप भी लिख ले रहे हैं, ठीक है, साथ में साथ आपका नोट्स भी बन जा रहा है। यदि वही चीज को अगर यहाँ PDF पे हम पढ़ना शुरू कर दें, हम बोल देंगे बाबू देखो ये सब लिखा हुआ, ये सब लिखा हुआ है, आगे बढ़ जाते। आगे अगर बढ़ जाते तो क्या आप वहां पे उस टाइम तो नहीं लिख पाते, आपको लिखने के लिए अलग से समय निकालना पड़ता, अलग से फिर से वीडियो को देखना पड़ता, यानी समय का आपका नुकसान होता। इस वजह से बाबू यहाँ कोशिश करते हैं कि मैक्सिमम चीज आप क्लास में लिख लीजिए ताकि आपको अलग से फिर समय नहीं निकालना पड़े वीडियो पे। ठीक है, चलिए तो यहाँ सब क्या करेंगे, माना कि रूट 5 एक परिमेय संख्या, क्लियर है। और यदि परिमेय संख्या है तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि यदि एक कोई परिमेय संख्या है तो उस परिमेय संख्या को हम लोग आसानी से P/Q के रूप में तो लिख ही सकते हैं। यदि कोई संख्या, चूंकि वो मान लिए हैं रूट 5 हमको पता है, हम जानते हैं कि रूट 5 एक अपरिमेय है, लेकिन आपको यहाँ साबित करना है। आप जानते हैं, बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन आपको साबित भी तो करना है। तो साबित कैसे करते हैं, पहले उल्टा मान लेते हैं, पहले उल्टा मान लेंगे। अब उल्टा ये मान लेते हैं कि रूट 5 एक क्या है, परिमेय है। जैसे अगर आपको कोई साबित करना है कि साबित करो कुछ का, पहले हम क्या करें, उल्टा मान लेंगे। यदि मेरा माना गया कथन गलत होगा, या तो संख्या ये तो परिमेय होगा या फिर संख्या अपरिमेय होगा। बाबू एक ही प्रश्न को समझेंगे, एक प्रश्न को 10 मिनट समय देंगे और इसी से आपका 15-20 प्रश्न बन जाएगा। एक प्रश्न से आगे हम नहीं बताने वाले हैं, बस एक प्रश्न बताएंगे। ठीक है, यानी आप क्या कहेंगे, जो चीज आपको प्रूव करना है उसका उल्टा मान लीजिए। और यदि उल्टा आपका माना गया कथन गलत हो जाएगा, इसका मतलब है कि जो प्रश्न कह रहा था वही प्रश्न सही था। बस यही काम करना और कुछ नहीं करना है। यानी यहां से बोलेंगे कि रूट 5 बराबर P/Q, जहां पे वो क्या है, जहां P और Q क्या होगा बाबू, P और Q एक पूर्णांक है। जहां P और Q एक पूर्णांक है तथा Q नॉट इक्वल टू 0, कभी Q 0 नहीं हो सकता है। और आज के बाद एक चीज और सीख लीजिए बाबू कि यहां से HCF ऑफ P एंड Q बराबर 1 है। हर हाल में कोई भी परिमेय संख्या होता है तो उस परिमेय संख्या का महत्तम समावर्त P, Q का महत्तम समावर्त जो होगा वो 1 के बराबर आएगा। हर हाल में हमेशा 1 आना ही आना है, हर हाल में 1 आएगा। ठीक है, यानी आप यहां से HCF बराबर क्या लिखेंगे, HCF बराबर 1 हो गया, HCF बराबर 1 हो गया। यानी अब इसको बोलते हैं सहभाज्य संख्या, इसको बोलते हैं को प्राइम नंबर। यानी ऐसी दो संख्याओं का महत्तम समावर्त यदि 1 आ जाए, उस दोनों संख्या को हम लोग सहभाज्य संख्या बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं, सहभाज्य संख्या बोलते हैं। यानी आप यहां से क्या बोलेंगे, यानी आप यहां से बोलेंगे कि P और Q के अतिरिक्त, इसका मतलब हुआ कि P और Q के अतिरिक्त 1 के अलावा कोई अन्य गुणनखंड नहीं संभव है। यानी उस दोनों का HCF हमेशा 1 आएगा। इतना करने के बाद अब आगे हम लोग लिखते हैं, इतना करने के बाद आगे लिखते हैं कि दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने, आप जब वर्ग कीजिएगा तो रूट 5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा, 5
5 बराबर पी स्क्वायर अपॉन में क्यू स्क्वायर, पी स्क्वायर और अपॉन में क्यू स्क्वायर। यहां से आप क्या लिखेंगे, यहां से आप लिखेंगे पी स्क्वायर बराबर 5 इंटू क्यू स्क्वायर, पी स्क्वायर बराबर 5 इंटू क्यू स्क्वायर। अब समझेंगे बाबू, इस 5 को जब यहां लेंगे, इस 5 को जब यहां लेंगे तो क्या लिखेंगे, पी स्क्वायर बटे 5 बराबर क्यू स्क्वायर। इसका मतलब है कि यह 5 क्या है, 5 अभाज्य संख्या है। चूंकि 5 क्या है बाबू, 5 अभाज्य संख्या है, क्योंकि 5 अभाज्य संख्या है। और आपको कल के क्लास में बताए थे कि यदि अभाज्य संख्या ए स्क्वायर को, पी स्क्वायर को, डी स्क्वायर को, ए स्क्वायर को, एन स्क्वायर को, एम स्क्वायर को, कोई भी अल्फाबेट का स्क्वायर को यदि विभाजित करेगा, इसका मतलब है कि वह पी को भी विभाजित करेगा। यहां से लिख लेंगे वही बात, जो बात कल हम लोग सीख के आए वो बात को यहाँ पे हम लोग छाप लेंगे। हो गया, आपका आंसर तो आ गया। यानी आप यहां से बोलेंगे कि 5 क्या कर रहा है, 5 पी स्क्वायर को विभाजित करता है, 5 पी स्क्वायर को विभाजित करता है। इसका मतलब है कि 5 जो है पी को भी, 5 जो है पी को भी विभाजित करेगा। ये काम सभी प्रश्न में करना है आपको, 5 पी को भी विभाजित करेगा। यहां तक किसी भाई साहब को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है, दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। यानी आप यहां से बोल देंगे कि यह जो 5 है, अगर 5 पी स्क्वायर को विभाजित करता है, मतलब ये जो 5 है हर हाल में पी को भी विभाजित करेगा। अब विभाजित कैसे करेगा आपको हम पहले की क्लास में ही बता चुके हैं, अब यहां से एक काम और करने वाले, अब यहां से बाबू हम लोग एक काम और करने वाले। वो काम क्या होगा भाई, यह आप माना कि P बराबर 5m। अब यहां से तो किसी को बचेगा ही नहीं कि सर ये P बराबर 5m आपने क्यों लिखा, वो जरा समझेंगे। क्योंकि आपको 5 प्रूव करना है, √5 एक अपरिमेय प्रूव करना है। अगर आपको प्रूव करना होता कि √2 अपरिमेय है तो यहां लेते P बराबर 2m। अगर आपको प्रूव करना होता है कि √3 जो है अपरिमेय है, यहां लिखते P बराबर 3m। अगर आपको प्रूव करना होता है √7 अपरिमेय है, यहां लिखते P बराबर 7m। यानी यहां पे वही संख्या लेंगे जो संख्या हमको प्रूव करना है, P स्क्वायर होगा। कहां P स्क्वायर होगा भाई, एक ही बात तो है, कहां P स्क्वायर होगा। कहीं गलत है क्या बाबू, हम कहीं गलत है? नहीं, बिल्कुल गलत नहीं है, P स्क्वायर लिखा हुआ बाबू। अब क्या करेंगे बाबू, इसको भी हम लोग वर्ग करते हैं, दोनों तरफ है। आपको फ्री में 2 मार्क्स थोड़ी मिल जाएगा, √4 तो बनेगा ही नहीं। गुंजन कुमारी कह रही है कि √4, √5 या √4। अभी आपको जस्ट बताएंगे, आप थोड़ा वेट कर लेंगे। आपका कहना है कि सर √4 का यही बनेगा। अरे भाई साहब, √4 आपका एक परिमेय संख्या है, यानी आप बोलेंगे √4 का मान 2 होता है, और √4 का मान अगर 2 होता है, क्या ये 2 अपरिमेय है? तो ये तो आपका प्रश्न बनेगा ही नहीं बनेगा, √4 तो कभी पूछेगा ही नहीं, क्योंकि √4 अपने आप में एक परिमेय संख्या है, तो ये आपसे नहीं पूछ सकता है। यानी आप बोलेंगे दोनों तरफ है वर्ग करने पर, आपका क्या हो जाएगा, P स्क्वायर बराबर 25m स्क्वायर। दोनों तरफ वर्ग कर दिए, P स्क्वायर बराबर 25m स्क्वायर। अभी जस्ट बाबू हम लोग P स्क्वायर का मान निकाल चुके हैं। P स्क्वायर का मान आपका आ चुका है 5q स्क्वायर के बराबर, यानी इसको आप समीकरण 1 मान लें। क्या आ जाएगा, P स्क्वायर का मान रखने पर, P स्क्वायर का मान रखने पर आपका क्या हो जाएगा भाई, 5q स्क्वायर बराबर 25m स्क्वायर। 5 से 25 कट गया, q स्क्वायर बटे 5
बराबर एम स्क्वायर। क्या बात है, यानी यहां से हम लोग एक चीज तो और देख लिए, यानी यह 5 एक आभास संख्या है, मतलब 5 जो है 5 क्यू स्क्वायर को 5 क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है। ये बात 5 क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है, 5 क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है, यानी यहां से हम लोग बोल देंगे कि 5 जो है वह क्यू को भी विभाजित करेगा। 5 जो है वह क्यू को भी विभाजित करेगा, और अगर 5 क्यू को विभाजित करेगा, 5 जो है P और Q को विभाजित करेगा, यानी यहां से हम लोग ये बोल सकते हैं कि 5 चूंकि 5 P और Q दोनों को विभाजित करता है, दोनों को विभाजित, क्योंकि एक बार प्रूफ कर लिए कि 5 P को भी विभाजित करेगा, और एक बार प्रूफ कर लिए, एक बार प्रूफ किए कि 5 जो है Q को भी विभाजित कर लिया, यानी आपका क्या होगा, दोनों का जो HCF है P और Q का 1 के बराबर नहीं होगा। यानी यहां पर P अपॉन Q बाबू लिखें, P अपॉन Q जो लिखते हैं, अब ये जो 5 है 5 P को विभाजित कर रहा है और 5 Q को भी विभाजित कर रहा है। इसका मतलब है कि हर हाल में P और Q का HCF 1 तो आएगा ही नहीं आएगा, हर हाल में 1 नहीं आएगा। बिल्कुल आशीष, थोड़ा सा वेट करें, आपको हम बता दे रहे हैं, शुरू से बताएंगे आपको, हम शुरू से बता देने, फिर से 1 मिनट जरा वेट करेंगे, ठीक है। यानी HCF P और Q आपका 1 के बराबर नहीं आएगा, और अगर HCF P 1 और Q के बराबर नहीं आएगा, यानी अतः हमारी जो अवधारणा है वो क्या है, विरोधाभास है। हमारी जो अवधारणा है वो विरोधाभास है, यानी शुरू से मान के चले थे कि भाई √5 एक परिमेय संख्या है, लेकिन जब परिमेय संख्या होता भाई तो यहाँ पर HCF 1 आता, लेकिन HCF तो 1 आया नहीं। यहाँ से लिखेंगे कि हमारी अवधारणा, इसीलिए हमारी अवधारणा क्या है बाबू, विरोधाभास है, विरोध कर रहा है, विरोधाभास है। अतः क्या होगा, जो क्वेश्चन था वही सही था, हम ही गलत थे। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है, प्रूव्ड, यही तो आपको प्रूव करना था। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। सभी को क्लियर है? अगर किसी को दिक्कत है तो जरा बताने की कष्ट करें। अगर किसी भी भाई साहब को कोई दिक्कत है तो एक बार और समझाएंगे, इसी प्रश्न को एक बार और बताएंगे, जस्ट कोई और एक नंबर लेकर के, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत है जरा बताने की कोशिश करें। अगर सबको समझ में आ गया है तो एक टैप कर लें जल्दी से। चलिए, यानी आप क्या देखे बाबू कि जो संख्या को आपको अपरिमेय प्रूफ करना है, पहले वो संख्या को हम लोग क्या करेंगे, पहले वो संख्या को हम लोग मान लेंगे कि संख्या एक परिमेय संख्या है, और संख्या एक परिमेय संख्या है, इसका मतलब है कि उस संख्या को हम लोग P अपॉन Q के रूप में लिख सकते हैं। चलिए ठीक है, बहुत सारा बच्चा का कहना है कि एक बार फिर से बताइए। चलिए, पता था, कोई बात नहीं है, फिर से ध्यान देंगे। चलिए ठीक है, बहुत सारे बच्चे का आया है कि फिर से, ठीक है बाबू, एक बार और देखेंगे। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, ध्यान देंगे। चलिए, यस सर, हमें भी ठीक है। संगीता फिर से बता रहे, टेंशन नहीं लेना है। टेंशन जब हम हैं तो जब तक आपके खोपड़ी में इस प्रश्न को छाप न दें तब तक कि मेरा नाम विवेक फिर पड़ा क्यों, ठीक है। नहीं, दूसरा कॉन्सेप्ट नहीं बाबू, इससे आसान कॉन्सेप्ट क्या हुआ, निभा कहना सर P² बराबर 5m कैसे हुआ। बिल्कुल सही है, बता दे रहे हैं, ठीक है। एक मिनट बता दे रहे हैं, 1 मिनट जरा वेट करें। चलिए,
कोई बच्चे जो है, चलिए, यानी आप यहां से समझेंगे, चीजों को समझेंगे। हाँ, इतना आपको लिखना है, अरे इतना आपको बोर्ड पे लिख रहा होगा, आपको कॉपी पे उतना नहीं दिखा होगा, कॉपी पे आपको लगभग हाफ पेज गया ही होगा। आपको 2 मार्क्स तो फ्री में नहीं मिल जाएगा, आपको वहां लिखना ही लिखना है, ठीक है, आपको इसी प्रकार से लिखना है। अब पहले एक चीज हम लोग सीखेंगे, इस प्रश्न को बाद में हम लोग फरिया लेते हैं, पहले जरा अपना कॉन्सेप्ट से फरिया लें। जैसे अब बोले कि 22/7 एक परिमेय है, 22/7 बाबू एक परिमेय है, इसका मतलब है कि 22 और 7 का जो आपका एचसीएफ आएगा, 22 और 7 का जो एचसीएफ आएगा हर हाल में 1 आएगा। कोई भी परिमेय संख्या ले लीजिए, दुनिया का कोई भी परिमेय संख्या लीजिए, उनका एचसीएफ आपका हर हाल में 1 ही आएगा। यानी किसी भी परिमेय संख्या का एचसीएफ हमेशा 1 आएगा, एचसीएफ 1 आएगा। यानी अगर आपको ये बोल दें कि 15 3 9 15/9 ये परिमेय है, आप पहले क्या करेंगे, आप पहले इनको तो काट देंगे 3 से और 3 से, आपका हो जाएगा 3×5 15, 3×3 9, 5/3 आपका परिमेय है, 5/3 आपका परिमेय है। यानी अगर हम इसी प्रश्न को ये प्रूफ कर दें कि भाई एक कोई संख्या है जो ऊपर वाले को विभाजित कर रहा है, नीचे वाले को भी विभाजित कर रहा है, इसका मतलब है कि वह परिमेय संख्या नहीं हो सकता है, वह परिमेय संख्या नहीं हो सकता है। हाँ बिल्कुल, 22/7 एक आपका क्या है, 22/7 आपका एक परिमेय संख्या है। यानी बाबू यहां से हम लोग बोलेंगे यहां से बाबू ये बोलेंगे कि मान लेते हैं कि 5 एक परिमेय, आपको हमेशा उल्टा मानना है। तो यदि 5 एक परिमेय है तो उसको P/Q के रूप में हम लोग लिख ही सकते हैं। और आप शुरू से पढ़े हुए हैं कि P/Q में P और Q एक पूर्णांक होता है, Q कभी भी 0 के बराबर नहीं होता है, और दोनों संख्याओं का एचसीएफ हमेशा 1 आना चाहिए। अगर सच में अगर √5 एक परिमेय है तो ये 3 चीज तो आना ही आना चाहिए, एचसीएफ दोनों का हर हाल में 1 आना चाहिए। अब क्या करेंगे बाबू, दोनों संख्या का वर्ग करते हैं। जब वर्ग करेंगे तो √5 का स्क्वायर 5 आ जाएगा, P²/Q² आ जाएगा, और यहां से P²/Q² आ गया। अब यहां आने के बाद कोना गुना करते हैं, P² = 5 × Q²। 5 अब अगर नीचे लाएंगे तो क्या आप देख रहे हैं कि 5 से विभाजित कर रहा है, मतलब बोलेंगे कि 5 अभाज्य संख्या है। 5 अगर P² को विभाजित करता है, 5 अगर P² को विभाजित करता है, नहीं बिल्कुल नहीं संगीता कुमारी, आप पूछ सकती हैं, ठीक है। यानी P² को विभाजित करता है, मतलब 5 जो है P को भी विभाजित करेगा, मतलब ये जो 5 है 5 P को भी विभाजित करेगा हर हाल में, इस बात की फुल गारंटी। यानी यहां तक हम लोग एक चीज तो प्रूव कर लिए कि भाई साहब जो ये 5 संख्या है 5 P को विभाजित करता है। यदि अगर उसी टाइम ये प्रूफ कर लें कि 5 Q को भी विभाजित करेगा, का मतलब है वो परिमेय संख्या नहीं है। अब मेरा कोशिश ये रहेगा कि किसी तरीके से जोड़ तोड़ करके ये प्रूफ कर दें कि 5 Q को भी विभाजित करता है, 5 Q को भी विभाजित करता है। यानी यहां से हम लोग ये प्रूफ कर लेंगे, माना कि 5 = PM। अब आप तो हमेशा आप पढ़े मैथ में मानो रखो पाओ, अगर नहीं मानोगे उसमें मान को नहीं रखोगे तो तुम पाओगे क्या मतलब है कि मैथ में कहावत है मानो रखो पाओ। यहां से मान लिया कि जो P है P 5M के बराबर है, जो P है। अब कहेगा सर ये 5M ही क्यों लिए, बिल्कुल सही है। अगर आपको प्रूफ करना होता है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है तो बाबू यहां पर लेते P = 2M।
अगर आपको प्रूव करना होता √3 एक अपरिमेय संख्या है, यहां लेते p बराबर 3m। अगर आपको प्रूव करना होता √7 अपरिमेय संख्या है तो यहां पर लेंगे p बराबर 7m। अगर आपको प्रूव करना होता √11 एक अपरिमेय संख्या है तो यहां पर लेंगे p बराबर 11 है। किसी को कोई दिक्कत? p बराबर 11 है, यहां तक कोई किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। यानी आप यहां से लेंगे p बराबर 5 है। फिर बाबू क्या करेंगे, इस दोनों को वर्ग करेंगे। वर्ग करने पर आपका आ जाएगा p² बराबर 25m²। 5 का स्क्वायर 25, m का स्क्वायर m²। अब क्या करेंगे, p² का मान रखने पर जस्ट बाबू आप ऊपर निकाले थे कि p² का मान होता है 5q²। अब यहां से 5 5 25 हो जाएगा, यानी यहां से आ गया q² बराबर 5m²। यानी यहां पर हम लोग प्रूव कर लिए कि ये जो 5 है वह q² को विभाजित करता है। ये जो 5 है 5 q² को विभाजित करता है, और यदि 5 q² को विभाजित करता है तो 5 q को भी विभाजित करेगा। 5 q को भी विभाजित करेगा। यानी आप यहां से क्या बोलेंगे, आप यहां से क्या बोलेंगे कि ये जो 5 है प्रूफ कर लिए कि 5 p और q दोनों को विभाजित करता है, और 5 अगर ठीक है, हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, हाँ m के जगह कोई भी अल्फाबेट लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना है p और q को छोड़ के। चलिए, अच्छा क्वेश्चन था कि सर क्या बार बार हम m ही लिखें? जरूरी नहीं है। हाँ, और एक क्वेश्चन था सर आप जो पढ़ाते हैं सभी टीचर नहीं रहते हैं तो आप अकेले? हाँ बिल्कुल, अब हर कोई इंसान में अकेला है, क्योंकि आता भी अकेला है, जाता भी अकेला ही है। बस बीच में जब तक जिंदगी रहती तब तक कोई साथ रहता है, इसीलिए अपने आप में अकेले रहना सीख जाए। ठीक है, यानी सर पाई को कैसे, आपको ये क्वेश्चन नहीं आने वाला है, ये क्वेश्चन नहीं आएगा कि पाई को कैसे प्रूव करें कि पाई एक अपरिमेय संख्या, ये प्रश्न नहीं आएगा बाबू, ये प्रश्न नहीं बनता है। बस जान लीजिए अब पाई एक अपरिमेय है। ठीक है, हाँ, m के जगह आप कुछ भी ले सकते, लेकिन ध्यान रहे p और q को छोड़ के। p और सर 2 तथा 2.5 के बीच कितना अपरिमेय? अब वो अनंत है, अनंत है। कहिए कैसे सर? 2.010000100010001111 हो गया, अरे अनंत है, ठीक, आपका अनंत होने वाला है। यानी अब यहां से प्रूव कर लिए p और q दोनों को विभाजित करता है, यानी दोनों का HCF कभी भी 1 के बराबर नहीं होगा। क्यों बराबर नहीं होगा? क्योंकि भाई 5 जो यह जो 5 दिख रहा है p को भी काट दिया और q को भी काट दिया, मतलब कभी HCF 1 नहीं है। और जब भाई साहब HCF जब 1 नहीं होगा मतलब क्या है, हमारी अवधारणा विरोधाभास है। मतलब भाई साहब आपने जो माना है वो माना गया बात आपका काम चलने वाला नहीं है। अगर आपने माना था कि √5 एक परिमेय है तो यहां पर क्या निकल के आना चाहिए था कि HCF 1 है, HCF 1 है, लेकिन यहाँ पर HCF तो 1 आया नहीं है। मतलब हमारी जो अवधारणा है, यानी अवधारणा मतलब हमारे अंदर की भावना जो है वो क्या है, विरोधाभास है। मतलब है कि √5 एक अपरिमेय है। अब सबको समझ में आ गया? जल्दी फटाफट एक टैप कर दे अब अगर समझ में आ गया होगा। चलिए, अच्छा आपकी तरफ वोटिंग है, ठीक है आदेश, आप तो वोटिंग नहीं कर सकते हैं तो आप तो क्लास ही करेंगे। ठीक है, बाकी जिनको वोट करना है वोट करने दें। चलिए, क्या दिया है भाई ऑप्शन, जरा आप बताएंगे पिंटू बाबू? सबको समझ में आ गया? जल्दी बताएंगे, जल्दी एक टैप कर दें। किसी को कोई दिक्कत है? अब देखेंगे, यहां हम लोग चेंज करेंगे और तुरंत क्वेश्चन चेंज हो जाएगा। यहां हम लोग पहले चेंज करते हैं, यहां हम लोग चेंज कर देते हैं। अब क्या चेंज है? चलिए, वेरी गुड, अब सबको समझ में आ गया होगा। चलिए, धन्यवाद। चलिए ठीक है,
यानी आप यहां से क्या बोलेंगे, अगर आपसे यह कह दे साबित करे कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, वही काम करना है। माना कि √2 एक, आपको लिखना नहीं, आप समझदार हो गए, कोई दिक्कत नहीं है। माना कि √2 एक परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, मतलब है कि √2 बराबर p/q के बदले लिख सकते हैं, जहां क्या है p और q एक पूर्णांक है, q नॉट इक्वल टू 0, HCF दोनों का एक आना चाहिए। दोनों तरफ वर्ग करने पर, जब वर्ग करेंगे आपका क्या आ जाएगा, दोनों तरफ वर्ग करने पर, पहले तो कुछ पार्ट को डिलीट कर दें, ये पार्ट डिलीट हो गया, ये वाला पार्ट डिलीट हो गया। दोनों तरफ वर्ग करने पर जब आप वर्ग करेंगे तो आपका हो जाएगा 2 बराबर p² आपका यहां से हो जाएगा 2q², p²/2। 2 एक अभाज्य संख्या है, यदि 2 p² को विभाजित करता है, मतलब 2 जो है p को विभाजित करेगा, अब आगे लिख देंगे। अब कुछ किए, एक फॉर्मेट तैयार कर लिए, फॉर्मेट में मान को रखते जा रहे हैं और आपका आंसर आते जा रहा है, आपका जो आंसर है वो आते जा रहा है। यानी आपका यहां से हो जाएगा, चलिए आपका यहां से क्या हो जाएगा, p बराबर 2m मान लेना है, दोनों तरफ वर्ग करने पर p² बराबर 4m², p² बराबर आपका यहाँ 2q² और यहाँ 4m², 2 2 4 हो गया, q²/2 बराबर m²। यदि 2 q² को विभाजित करता है, इसका मतलब ये जो 2 है, ये जो आपको 2 दिख रहा है, 2 q को भी विभाजित करेगा, और मतलब है जब q को विभाजित करेगा तो ये जो आपको दिख रहा है कि 2 p और q दोनों को विभाजित करता है, HCF एक नहीं है, अतः हमारी अवधारणा विरोधाभास है, अतः √2 क्या हो जाएगा, एक अपरिमेय √2। चलिए एक क्या हो जाएगा, क्या होगा वो आपका एक अपरिमेय। सबको समझ में आ गया, ठीक है, सबको समझ में आया। सर टेस्ट नहीं होगा, संगीता कुमारी क्या आपका टेस्ट नहीं होता है? आप बताएंगे कि क्या आपका टेस्ट YouTube पर नहीं होता ऑब्जेक्टिव का। अब रहा कि सर सब्जेक्टिव का टेस्ट कैसे दें। अगर आप लोग तैयार हैं, अगर आप लोग तैयार रहेंगे तो कुल मिलाकर के आपका 5 फुल टेस्ट जनवरी के फर्स्ट वीक से सारे लोग अगर तैयार रहेंगे तो एक व्हाट्सएप नंबर देंगे, व्हाट्सएप नंबर पे प्रश्न आपको भेज दिया जाएगा। प्रश्न आपको जैसे व्हाट्सएप पे या फिर टेलीग्राम पे प्रश्न आपको कितना भेजा जाएगा, तो प्रश्न आपको भेजा जाएगा 10 बजे। अगर आप लोग तैयार रहेंगे तो 10 बजे क्वेश्चन भेजा जाएगा और नेट 1:05 पे उसका PDF कॉपी हमको व्हाट्सएप पे सेंड करना है और सारे बच्चे का रिजल्ट 2 दिन के अंदर दे दिया जाएगा। यही एक होता है सब्जेक्टिव टेस्ट लेने का तरीका ऑनलाइन मोड में। रहा ऑब्जेक्टिव का, तो एक एक चैप्टर का ऑब्जेक्टिव आपका YouTube पर करवा दिया जा रहा है, उसके लिए चिंता नहीं करना। अगर आप लोग तैयार रहेंगे, अगर आप लोगों की इच्छा होगी कि सर नहीं हम तैयार हैं, टेस्ट देने के लिए तैयार हैं, सारे बच्चे का टेस्ट टेलीग्राम ग्रुप के द्वारा ही व्हाट्सएप पे मंगा लिया जाएगा और जो बच्चा 1:10 तक कॉपी सबमिट नहीं करेगा उसका कभी चेक नहीं हो, उनसे पहले सभी बच्चा का चेक किया जाएगा, उनके लिए टाइम बाउंड होगा। मतलब कि आपको एक आदत होनी चाहिए कि 3 घंटा में वेट करके किस तरीके से टेस्ट दिया जाता है, ठीक है। आगे देखेंगे, चलिए वो बाकी की बात है, पहले हम लोग सिलेबस पे कमांड करें। यहां से हम बोलिए क्या परेशानी है, बोलेंगे, यानी आप यहां से बोल देंगे। अब इसी तरीके से सेम प्रश्न है, सेम प्रश्न बाबू आपको हम कुछ लिखवा दे रहे हैं, आप लोग बना लेंगे होमवर्क में और सारा का सारा पूछा हुआ क्वेश्चन है। साबित करें कि √2, √3, √5, √7, √11 इतना ही एक अपरिमेय संख्या है। ये आपका होमवर्क रहेगा, ये आपका होमवर्क रहेगा।
ठीक है, ये आपका होमवर्क रहेगा। ठीक है, व्हाट्सएप नंबर दीजिए। आप लोग टेलीग्राम को तो हैंग करवा दे रहे हैं, अगर व्हाट्सएप नंबर दिए तो मालूम चले कि व्हाट्सएप खोलते इतना सारा मैसेज आ जाए कि व्हाट्सएप ही जो है मोबाइल लास्ट मोबाइल को ही चेंज करना पड़े। ठीक है, तो ठीक है, समय आएगा जरूर दे देंगे, अभी नहीं। अभी आप लोग टेलीग्राम पे ही हमसे वार्तालाप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यानी ये वाला प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, ये वाला प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, ये वाला आपको कुछ भी पूछे फॉर्मेट आपका वही रहेगा, सब में वही काम करना है। ठीक है, सब में वही काम करना है, इसलिए आपको चिंता नहीं करना है, एक ही बात है, एक ही बात है। ठीक है, आगे जरा देखें, आगे जरा देखते हैं बाबू। बहुत लंबा समय लग गया, ये तो भाई साहब बहुत लंबा समय लग गया। इतना क्वेश्चन बाबू 100 मार्क्स जैसे आपका एग्जाम में पूछा जाता है सेम प्रश्न आपका रहेगा। जैसे एक बाबू प्रश्न लेते हैं, एक प्रश्न लेते हैं, साबित करें कि क्वेश्चन साबित करें कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। बाकी जो आपको होमवर्क दिया हुआ आप लोग बना लेंगे। एक अपरिमेय संख्या है, साबित करें कि 1/√2 बाबू क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। 1/√2 अपरिमेय संख्या है, यानी आपका क्या हो जाएगा, माना कि अब इसका फॉर्मेट आपका अलग रहेगा। हाँ, आपका एक फॉर्मेट आपका अलग रहेगा। माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। 1/√2 एक परिमेय संख्या है। यदि परिमेय संख्या है तो बोल सकते हैं कि 1/√2 आपका क्या है बाबू, P/Q के बराबर हो सकता है। 1/√2 आपका P/Q के बराबर हो सकता है। यानी आप इसको जहां बाबू क्या है, जहां P और Q एक पूर्णांक है तथा Q का मान 0 के बराबर नहीं, ठीक है। यानी आपको अब इसको आप क्या कोनाकुनी गुना करते हैं, √2 P बराबर Q लिखेंगे, √2 बराबर P/Q, √2 बराबर P/Q। अब यहाँ पे आपको वर्ग वगैरह नहीं करना है, अब यहाँ पर आपको वर्ग नहीं करना है। यहाँ पे लिखेंगे कि चूंकि हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, कि हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, जबकि P/Q एक परिमेय संख्या है। P/Q एक परिमेय संख्या है। अब आप वो देख लेंगे कैसे भाई, P/Q तो परिमेय होता है और √2 आप पढ़ के आए हैं अपरिमेय। क्या कभी भी अपरिमेय परिमेय के बराबर हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता है। अतः √2 कभी बराबर नहीं होगा P/Q का, इसीलिए हमारा अवधारणा विरोधाभास है। अरे ये क्या हो गया, लो चला गया। यानी यहां तक आप लोग लिख लिए होंगे, आप लिखेंगे इसीलिए ये क्या क्लिक हो गया, इसलिए हमारी अवधारणा क्या है, अब वो विरोधाभास है। हमारी अवधारणा विरोधाभास है। अतः 1/√2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। 1/√2 क्या है बाबू, एक अपरिमेय संख्या है। आपको इसीलिए 1/√2 एक अपरिमेय संख्या,
यहां से आपका होमवर्क शुरू होने वाला है। इसी फॉर्मेट पे आपका बनेगा। आप सिद्ध कर लेंगे कि 1/√3, 1/√5, 1/2√2 एक अपरिमेय है। आप लोगों के लिए होमवर्क दिया जा रहा है। सेम फॉर्मेट करना है, खाली मान को चेंज कर देना है, बाकी बातें सब में बराबर लिखना है। एक अपरिमेय संख्या है, यह आप लोगों के लिए होमवर्क है। एक अपरिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या। ठीक है बाबू, आगे बढ़ते हैं। एक प्रश्न और लेते हैं, और वो प्रश्न आपका हो जाएगा कोई बात नहीं बाबू नितेश, चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं, आप आकर के क्लास देख लेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे चलिए, आपका बटे वाला हो गया। कभी कभी क्या होता है, आपसे पूछ लेगा कि सिद्ध करके दिखाए कि 2√2 एक अपरिमेय है। बाबू क्या मान लेंगे, 2√2 एक परिमेय संख्या है, तो p/q लिखेंगे। 2 को आप नीचे ले जाएंगे, अब क्या लिखेंगे कि √2 बराबर p/2q। और अगर q बाबू लिखेंगे, यदि q पूर्णांक है, तो 2q भी पूर्णांक होगा। काहे बाबू, यदि q पूर्णांक है और अगर q में 2 से गुना कीजिएगा तो हर हाल में 2q भी पूर्णांक होगा। और अगर 2q भी पूर्णांक होगा, इसका मतलब है कि यह परिमेय है और यह अपरिमेय है। फिर वही काम करेंगे कि कभी भी परिमेय, हम जानते हैं कि √2 एक आपका अपरिमेय है, जबकि p/2q एक परिमेय संख्या है जो कोई बराबर नहीं हो सकता है, इसलिए हमारी अवधारणा गलत है। यहां से आपका ये प्रश्न बने। चलिए, एक प्रश्न बाबू हम लोग और लेते हैं। जहां से आपका 1 टका प्रश्न और बनता है। वो प्रश्न है 3 + 2√5। 3 + 2√5 प्लस सिद्ध करें कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। एक अपरिमेय संख्या, ये आपको सिद्ध करना है। आप जानते हैं कि जो आपको सिद्ध करना है उसके उल्टा मान लेंगे। माना कि यहां लिखेंगे हल, माना कि 3 + 2√5 एक क्या है बाबू, एक परिमेय संख्या है। माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या, और अगर परिमेय संख्या है तो 3 + √5 बराबर p/q तो हो सकता है। जहां क्या है बाबू, p और q एक पूर्णांक है और q ≠ 0। एक काम तो आप सब में लिखेंगे, यानी आप क्या सब ये लिख लिए। अब आप क्या करेंगे, क्या आप ये लिख सकते हैं 2√5 बराबर p/q। इस 3 को इस साइड लेके चले गए -3। आप क्या इसको ये बोल सकते हैं कि 2√5 बराबर q एलसीएम आ गया p - 3q। क्या आप ये बोल सकते हैं कि √5 बराबर, इस 2 को बाबू यहां गुना है, यहां भागा आ जाएगा, p - 3q/2q। अब बाबू देखेंगे, क्योंकि p/q एक परिमेय, आप जानते हैं कि p/q एक परिमेय संख्या है, तो p - 3q/2q भी एक परिमेय संख्या होगा। एक परिमेय संख्या होगा, जबकि
रूट 5 एक अपरिमेय है, जबकि रूट 5 एक अपरिमेय है, जबकि रूट 5 एक अपरिमेय है। ठीक है, जबकि रूट 5 एक अपरिमेय है। यहां से आप क्या बोलेंगे, अब आप समझिए ये परिमेय कैसे हुआ। अरे P अपॉन Q परिमेय है, तो यदि पूर्णांक संख्या में से माइनस पूर्णांक करेंगे, पूर्णांक आएगा। हो सकता है निगेटिव आ जाए, क्या फर्क पड़ता है, नेगेटिव पॉजिटिव जीरो सब आपका पूर्णांक ही होता है। अगर Q पूर्णांक है, 2 से गुना करेंगे, यह भी आपका पूर्णांक ही बनेगा। मतलब बोलेंगे कि P माइनस 3Q अपॉन 2Q भी एक परिमेय संख्या है। जबकि हम जानते हैं कि रूट 5 एक अपरिमेय है, तो यहां से लिखेंगे P माइनस 3Q अपॉन में 2Q कभी बराबर नहीं होगा रूट 5 का। इसीलिए हमारी अवधारणा विरोधाभास है। हमारी अवधारणा विरोधाभास है। अतः 3 प्लस 2 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, चलिए। हाँ बिल्कुल, अच्छा था नीतीश, बहुत अच्छा था। ठीक है, आप यहां से प्रूव करेंगे, सबको क्लियर है बाबू, जल्दी से एक टैप कर दें। अब जल्दी से एक टैप कर दें अगर सभी को क्लियर है ये प्रश्न तो। यानी आपका कुल मिलाकर के यहां से आपका ढेर सारा प्रश्न बनता है, यहां से आपका ढेर सारा बनता है। आप होमवर्क लिखेंगे, आपको सिद्ध करना है 3। यहां आपको प्लस तो हो सकता है, माइनस भी दिया रहे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे 2 ले लीजिए, यहाँ पे 2 ले लीजिए, कुछ भी लीजिए, कोई दिक्कत छोड़िए। अब आप लोग समझदार हो गए। ठीक है, हाँ वेरी गुड। यानी कुल मिलाकर के आपका 3 से 4 टाइप का प्रश्न बनता है। अगर आपका हो सकता है या माइनस भी रहे, कोई दिक्कत नहीं, फिर आपका ऐसा ही बनेगा। यानी आपका 1.3 आपका बाबू जो होमवर्क है, 1.3 का सारा प्रश्न का सभी प्रश्न और प्लस में उदाहरण, ये आपका होमवर्क रहेगा। क्या है बाबू, दिखाई नहीं दिया अभी तक? 1 2 3 क्या क्वेश्चन है बाबू? पिंटू क्या प्रश्न है बाबू? ऐसा करिए ना, आपका कुछ अगर अलग प्रश्न अगर कुछ बनता है तो आप टेलीग्राम पे सेंड कीजिए, आपको बता दिया जाएगा। ठीक है पिंटू, कोई दिक्कत है बाबू? कोई दिक्कत नहीं है, आप पूछ सकते हैं प्रश्न, स्वागत है, आप प्रश्न पूछने के लिए फ्री हैं। लेकिन बाबू यहाँ अगर प्रश्न आपको बताने लगे बाबू, फिर क्लास थोड़ा सा ये हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आज इसको लास्ट करना है, 1.4 बच गया आपका, उसको लास्ट करना है। चलिए अब बाबू हम लोग लास्ट टॉपिक पे आते हैं। जो आपका लास्ट टॉपिक एक आपका बच रहा है, वो आपका होता है शांत और अशांत। शांत और आवृत्ति, शांत और अशांत आवृत्ति, शांत और अशांत आवृत्ति। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये शांत और अशांत आवृत्ति क्या है जरा आप समझेंगे। जैसे अगर आपको दिया हुआ रहे, जैसे आपको दिया हुआ कोई भिन्न दिया हुआ रहे, जैसे आप पहले चीजों को लिखेंगे, हर का गुणनखंड करने पर यदि हर का गुणनखंड करने पर यदि 2 के पावर m आ जाए, यदि 5 के पावर m आ जाए, यदि
2 के पावर m गुना 5 के पावर m आ जाए, यदि 2 के पावर m गुना 3 गुना 5 के पावर m आ जाए, यदि 2 के पावर m गुना 3 आ जाए, अगर इस तरीके से आ जाए, आपका क्या होगा? हर का, जैसे कोई संख्या दिया हुआ है, संख्या में आपका ऊपर अंश कहलाता है, नीचे हर कहलाता है। जैसे कोई एक भिन्न है तो ऊपर वाला अंश कहलाता है और नीचे वाला हर कहलाता है। बाबू क्या करेंगे, पहले हर का अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। अच्छा, ये क्या छूट गया है ना, हर का अभाज्य गुणनखंड, हर का अभाज्य गुणनखंड करने पर यदि 2 का पावर m आ जाए, हर का बाबू यदि आप अभाज्य गुणनखंड करते हैं और यदि 2 का पावर m आता है तो यह आपका शांत होगा। ठीक है, यदि 5 के पावर m है तो वो शांत होगा। अब किसी बच्चे को ये समझ में नहीं आ रहा है कि सर ये शांत क्या होता है, अशांत क्या होता है, शांत क्या होता है, अशांत क्या होता है। जैसे अगर मान लीजिए किसी बच्चे को आप गए और जाकर के 2-3 तबड़ाक मार दिए, बेचारा मार खा लिया, कि मुंह फुला लिया, शांत हो गया। कुछ देर के बाद या तो तुरंत शांत हो जाए या कुछ देर के बाद वो शांत हो गया। एक ऐसा बिस्खोपड़ा बच्चा आ गया, उसको गए और आप उसको 2-3 तबड़ाक मार दिए। अगर आप गलती से उनको 2-3 तबड़ाक मार दिए तो फिर तो वो बदला आपसे लेके ही रहेगा, मतलब वो शांत नहीं रहने वाला, वो अशांत, वो तांडव करना शुरू करेगा, अशांत हो गया। जैसे एक एग्जाम्पल लेते, एग्जाम्पल आपका हो गया 1/4। जरा इसको भाग करते हैं, आपको भाग हो जाएगा 0 पॉइंट, यहाँ 0 आ जाएगा, 4 दूना 8, 2 0, 4 5 20। यानी बाबू क्या देखे कि जब इनको हम काटपीट करना शुरू किए, भाग देना शुरू किए, कुछ समय के बाद बेचारा जाकर के रुक गया, शांत हो गया, मतलब इनके आगे बढ़ा ही नहीं, इनके आगे नहीं बढ़ा। एक संख्या लेते हैं 1/3। जब इसको 3 से भाग करेंगे 0.0, 3 3 जा 9, 1 आ गया 0, 3 3 जा 9, 1 आ गया 0, 3 3 जा 9, 9 1 आ गया 0, 3 3 जा 9। बताओ क्या देख रहे हैं कि पूरा दिन रात आप भाग करते रहिए, आपका क्या कभी ये शांत रहने वाला है? ये शांत नहीं रहेगा, ये बढ़ते चले जाएगा, कभी रुकेगा ही नहीं। तो इस तरह के आवृत्ति को हम लोग अशांत बोलते हैं, और जो कुछ समय के बाद आकर के पूर्ण रूप से कट जाए, आपका वो शांत हो जाएगा। सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है, जल्दी से एक बार बता दें कमेंट बॉक्स में, एक टैप करें, क्या ये शांत और अशांत वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया? चलिए, अब आप लोग को कहीं भाग नहीं देना है, अब आपको कभी भागफल नहीं देना है। जैसे अगर आपको बोल दें 1/7 शांत है या अशांत है, तो अगर आप ये वाला थ्योरी पढ़े रहेंगे, आप देख के बोलेंगे सर हर हाल में ये अशांत होगा, हर हाल में ये अशांत और शांत हो ही नहीं सकता है। कैसे? यदि हर का अभाज्य गुणनखंड आप किए और अभाज्य गुणनखंड करने पर यदि यहाँ पे 2 का पावर m आ जाए, शांत होगा, 5 के पावर m आ जाए, फिर भी शांत होगा, 2 का पावर m गुना 5 के पावर m आ जाए, फिर भी शांत होगा। इस तीनों को छोड़ के भाई साहब अगर कुछ भी आ जाए, यानी बीच में 3 आ जाए, बीच में 7 आ जाए, बीच में 11 आ जाए, बीच में अलग अलग संख्या यदि आ जाए, यानी आपका ये अशांत हो जाएगा। क्योंकि अब तो आप लोग 10th में चले गए, तो क्या सारे प्रश्नों को बैठ के भाग करते रहे और चेक करते रहे शांत है अशांत है? नहीं करना है। यानी आप क्या देखें, अच्छा आप बोलिए बाबू 1/2 आपको दिख रहा, अरे सर हर का जो पावर है 2 का पावर 1 है, हर का पावर 2 का पावर 1 है, और लिखा दिए 2 का पावर अगर 1 हर दिख जाए, आंख बंद करके शांत मार देंगे। अब आप लोग भाग करते रहिए, 0.0, 2 5 10, 0.5। अच्छा 1/3
1/3। अरे भाई साहब 1/3 है, हर यहाँ 3 आ गया। शांत एक ही केस में, मात्र 3 केस में शांत बनेगा, यदि 2 का पावर रहे 2 का पावर रहे, 5 का पावर रहे, और या फिर यदि 2 × 5 का पावर रहे। ये तो आपको अशांत हो जाएगा। चलिए 1/7, 1/7 क्या है, शांत या अशांत? अरे भाई 7 है, 2 और 5 नहीं है, आपका अशांत हो जाएगा। अच्छा 1/10 क्या है? 1/10 क्या है जरा बताएंगे? 1/10 क्या है? तो 1/10 को क्या आप बोल सकते हैं? 1/10 बराबर 1/2 × 5। 1/2 × 5 यानी यहाँ 2 भी है 5 भी है, ये आपका शांत हो जाएगा, ये आपका शांत हो जाएगा। अच्छा चलिए 1/11 बताएंगे। 1/11 क्या होगा भाई? 1/11 ना यहाँ 2 है ना यहाँ 5 है, क्या होगा? क्या होगा? ना यहाँ 2 है ना यहाँ 5 है, यानी कुल मिलाकर के आपका ये अशांत रहने वाला है। कुल मिलाकर के इसको आप बॉक्स में दे दी, बहुत महत्वपूर्ण चीज है। ये सब चीज आपको कोई जल्दी नहीं लिखवाया होगा, उम्मीद है कि ये वाला बॉक्स आपको जल्दी कोई नहीं लिखवाता होगा। यदि 2 के पावर m आ जाए शांत होगा, 5 का पावर m आ जाए शांत होगा, 2 का पावर m × 5 के पावर m आ जाए शांत होगा, इसके अलावा कुछ भी आ जाए 1/15। चलिए अखिलेश यादव कहना कि सर 1/15 जरा बता दें कि 1/15 शांत है या अशांत है। चलिए आप ही का बात है, 1/15 चेक करते हैं। 1/15 क्या इसको आप बोलेंगे 1/3 × 5? 5 तो दिख गया लेकिन 3 नहीं दिखा, मतलब ये क्या है, अशांत है। आप भाग करते रहिए, 15 1 0.000 15 छक्के 90, 10 आ गया 0, 15 छक्के 90, 10 आ गया 0, 15 छक्के 90। क्या आपको शांत दिखा? आपको भाग नहीं करना है, आपको भाग नहीं करना है, ठीक है। चलिए आपको भाग नहीं करना है, यानी आपका ऐसा आ गया। चलिए एक प्रश्न लेते हैं 1/100, जरा ये देखते हैं शांत है या अशांत है। अब वो क्या करेंगे, क्या करेंगे, हर का आवाज गुणनखंड करेंगे। तो 50 2 25 5 5, यानी इसको बोलेंगे 1/2 के पावर 2 यानी 5 के पावर 2। क्या बात है, 2 और 5 दोनों का पावर दिख गया। जब दोनों का पावर दिख गया उस केस में यह शांत हो जाएगा, उस केस में यह आपका शांत हो जाएगा। चलिए 1-2 प्रश्न हम लोग करते हैं, 1-2 प्रश्न करते हैं आपके एनसीईआरटी का 1.4। यहां तक सभी को क्लियर है? अगर किसी को कोई दिक्कत है जरा बताएंगे। एक प्रश्न देते हैं नीतीश यादव, 0.25/30। चलिए आप ही का बात, 0.25/30, इसको बाबू आप हटाएंगे, आपका यहां 2 0 आएगा, ठीक है। 3000 का आप अभाज्य गुणनखंड निकाल लीजिए। यदि आपका ये 2 और 5 के मल्टीपल में आ गया तो आप कहिएगा कि सर ये शांत है, और अगर नहीं होगा तो क्या कहेंगे आप, ये अशांत है। एक जो एग्जांपल कर लेते हैं, फिर मजा आ जाएगा, है ना। बिना चेक किए आप लोग बता सकते हैं। आप याद कीजिए, आप क्लास 9th में जब आप कौन चैप्टर पढ़ रहे थे, क्या तो नाम था उसका, चलिए आप क्लास 9th बाबू एक याद कीजिए, आप भागफल दिए होंगे 1/7 का। वहां एक प्रश्न दिया हुआ रहेगा, बिना गुना किए, बिना भागफल की आपको बताना है। पर 1/7 को जब आप भाग किए होंगे तो 1 पेज गया होगा क्लास 9th में, जो लोग पढ़े होंगे। चलिए कंचन कुमारी का कहना है सर 1/22। चलिए ठीक है, अरे आपके पास टेस्टर दे दिया गया है 1/22, 1/2 × 11, 2 तो है। ये भाई साहब क्या करने आया है, ये तांडव करने आया है। ये अगर आ गया तो ये तांडव करेगा ही करेगा, और जो तांडव करेगा वो शांत नहीं रहने वाला है। जो तांडव
तांडव करेगा वो शांत कैसे रह सकता है, वो आपका अशांति रहेगा। महादेव जी तांडव करते हैं, अशांत रहते हैं, मतलब है कि कोई 2 और 5, अरे भाई ये शांत रहने वाला 2 ही संख्या है, 2 और 5। इसके अलावा अगर कोई संख्या बीच में टपक जा रहा है, आंख बंद करके आप अशांत मार दीजिए, ठीक है। सोचना नहीं है, सोचना नहीं है। चलिए अब हम लोग आते हैं एक्सरसाइज 1.4 पे। समझ में आ गया? चलिए वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। एक्सरसाइज 1.4। हाँ चलिए, वो बारात में आया है, बिल्कुल। चलिए बाबू, आपका एक्सरसाइज 1.4 आपको फटाफट कमेंट बॉक्स में बताना है विच नंबर। क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है 13/31/25। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है 17/8। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है 64/455। 64/455। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है 15/1600। 15/1600। क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है 29/343। बाकी और सारा प्रश्न दिया हुआ, वो सब प्रश्न आप लोग करते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए बता दे रहे हैं, चिंता नहीं करना है, बता दे रहे हैं। तो आप बताएंगे कि यहां से क्या करेंगे, आपको लिखना कैसे है, आपको लिखना कैसे। सवाल तो ये भी आता है, अगर एग्जाम में अगर सर आ गया तो क्या ऐसे देख के बोल देंगे शांत अशांत, तो वो देख के मार्क्स दे देगा, 2 मार्क्स का रहेगा, वो ऐसे ही देख करके मुस्कुरा के मार्क्स दे देगा आधा। नहीं, अगर 2 मार्क्स का है तो कुछ तो तैयारी करना है, कुछ तो लिखना है। तो यहां से लिखेंगे, एक प्रश्न वो करते हैं, ये वाला प्रश्न करते हैं, हर का अभाज्य गुणनखंड करने पर, अभाज्य गुणनखंड करने पर, और जहां आप प्रश्न बना रहे होंगे उसके आप राइट साइड यहाँ पे नीचे हर का क्या करेंगे, सामने में, ऐसा नहीं कि पीछे में करना है, सामने में आपको करना है फैक्टराइज। 2 2 2 2, यानी आप यहां से लिखेंगे कि चूंकि 8 बराबर आप बोल सकते हैं 2 के पावर 3, 8 बराबर 2 के पावर 3, आप यहां से बोलेंगे जो कि 2 के पावर m के रूप में है, जो कि 2 के पावर m के रूप में है। इसीलिए 17/8 क्या होगा, 17/8 शांत ना, अशांत काहे हो रहा भाई, शांत होगा। इसीलिए 17/8 क्या होगा बाबू, शांत होगा। 17/8 क्या होगा, शांत होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आप इसको जो बनाएंगे 31/25, 31/25 का बाबू आप जब गुणनखंड करेंगे 31/25, तो यहां से करेंगे 5, आपका हो जाएगा 625, यहां से करेंगे 5, आपका हो जाएगा 125, यहां से करेंगे 5, आपका हो जाएगा 25, यहां से करेंगे 5, आपका हो जाएगा 5। यानी इसके बदले आप लिख सकते हैं 3125 बराबर 2 के पावर 5, और अगर 2 का पावर 5 आ गया, इसका मतलब यह भी क्या हो जाएगा, शांत होगा। 455, इसका जवाब आप कीजिएगा तो ये आपको आएगा 5 गुना 7 गुना 13, 7 5 35 गुना 13, 7 5 35 गुना 13 आपका होता है 455। यानी यह आपका अशांत होगा। क्या होगा, बाकी सब काम आपको ऐसे ही लिखना है, रूप में है शांत है, रूप में नहीं है अशांत है, बस, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं, आपको ये काम करना है। क्या ये सब प्रश्न बन जाएगा, क्या आप लोगों से ये सब प्रश्न बन जाएगा? जल्दी से कमेंट बॉक्स में एक टैप कर दें।
जल्दी से, जल्दी बाबू कमेंट बॉक्स में एक टैप करें अगर ये सब प्रश्न आप लोगों से बन जाएगा तो। आगे देखते हैं। सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो 16 पढ़ते क्या था बाबू? अरे अरे कमेंट चला गया बाबू, पिंटू बाबू कमेंट आगे बढ़ गया। चलिए ठीक है, बन जाएगा। चलिए वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब आगे एक दो प्रश्न आपको और करवाते हैं। तो बच्चों को ब्लॉक कीजिए तो। चलिए ठीक है, एक प्रश्न बाबू आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 2, आपके एनसीईआरटी 1.4 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है एनसीईआरटी 1.4 क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए। ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार को लिखिए जो शांत हैं, जो शांत है। यानी कुल मिलाकर के बाबू जो आपका पहला नंबर का जो प्रश्न था 31, इतना था भाई, इतना था 13 बटे 3125। आप बाबू देखें कि यह शांत है और यह अगर शांत है तो आपको लिखना है दशमलव प्रसार। यह अगर शांत है तो आपको लिखना है इसका दशमलव प्रसार। अब क्या करेंगे जरा देखते हैं, इसका दशमलव प्रसार कैसे लिखेंगे? कभी भाग नहीं देंगे, कभी भाग नहीं देंगे। हाँ बिल्कुल सौरभ सिंह, आपको वही करवाया जा रहा है। अब आप इसका अभाज्य गुणनखंड जब करेंगे तो आप क्या लिखेंगे? 13 बटे 5 का पावर 5। कभी भी बाबू आपको भाग नहीं देना है, आपको हर हाल में नीचे में 10 बना देना है, नीचे में 10 बना देना। मतलब बाबू यहां आप क्या देख रहे हैं कि 10 बनाने के लिए हमको 2 से गुना करना पड़ेगा। जितना संख्या पावर 5 हो उतना आप 2 के पावर 5 से गुना कीजिए। अब अगर नीचे में गुना किए हैं तो ऊपर में भी तो गुना करेंगे। अपने मन से अगर हम प्रश्नों को छेड़छाड़ किए हैं तो ऊपर नीचे दोनों में करना पड़ेगा। अगर एक में करते हैं तो आपका मामला गड़बड़ा जाएगा, यानी आपको दोनों में करना है। 2 के पावर 5 क्यों किए हैं? ताकि आसानी से मेरा ये 10 बन जाएगा और फिर आसानी से इसका हम दशमलव प्रसार बता देंगे। चलिए 13 गुना 2 का पावर 5 आप जानते हैं क्या होता है? 2 का पावर 5 क्या होगा भाई? 2 का पावर 5 आपका 32 के बराबर होता है। गुना कर लेंगे 32 हो। बट अब आप देखेंगे जब आपका एक फॉर्मूला होता है a के पावर m, सॉरी a के पावर m गुना b के पावर m, तो आपका हो जाता है a b के पावर m। यानी जब आपका पावर समान हो, जब आपका पावर समान हो तो आधार गुना हो जाता है। यानी यहां पावर समान दिख रहा है, आधार गुना हो जाएगा। 10 का पावर 5 हो जाएगा, 10 का पावर 5 हो जाएगा, 10 का पावर 5। अब यहां से देखेंगे, अब यहां से हम लोग देखते हैं। चलिए जब आप इसको गुना करेंगे 3 दूना 6, 32, 416, 416। अब 10 का पावर 5, 5 जी उठा दीजिए, 1 2 3 4 5। तो 416 को यदि 5 जीरो से भाग देंगे, यहां पर लिख देंगे 416। कितना जीरो है भाई? 1 2 3 4 5, 1 2 3,
एक 4 एक 5 0 पॉइंट, तो 0.00416 बिना भाग दिए बाबू निकाल लिए कि इसका जो दशमलव प्रसार होगा वो 0.00416 के बराबर हो जाए, 0.00416 के बराबर हो जाए। क्या किसी को कोई दिक्कत? एक प्रश्न आपका और था क्वेश्चन नंबर 2। आप वही प्रश्न को इस तरीके से बनाएंगे जो प्रश्न आपका शांत आएगा, यानी क्वेश्चन नंबर 1 जो कहता है 1.4 का कि जो शांत है उसका आप क्या कीजिए, उसका आप दशमलव प्रसार बताइए। चलिए एक क्वेश्चन अब और लेते हैं। एक क्वेश्चन आपका था क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका शांत था 17/8। आप इसको क्या लिखे थे, 17/2 के पावर 3 8 होता है। अब यहाँ 2 है, किसका जोड़ा नहीं है भाई, 5 का जोड़ा नहीं है, यानी 5 के पावर 3 करते हैं गुना 5 के पावर 3 करते हैं, आपका ये हो जाएगा 17 गुना 125 बटे 10 के पावर 3। कैसे भाई, क्योंकि आपका पावर सेम है, और अगर पावर सेम है तो आपका क्या हो जाएगा, आधार गुणनफल हो जाएगा, और अगर आधार गुणनफल हो जाएगा उस केस में आप गुना कर लीजिए, आपका ये आ जाएगा 2125 बटे 1 2 3 1 2 3 3 0। अब यहां से आप लिख लेंगे 2 1 2 5 1 2 3, लास्ट से 3 0, शुरू से नहीं लास्ट से 1 2 3 2.125 2.125। क्या किसी को कोई दिक्कत? सबको समझ में आया? बता दे कमेंट एक टाइप करके। किसी को कोई दिक्कत है बाबू? क्या इस प्रकार से आप लोग शांत आवृत्ति का, हाँ बिल्कुल शांत आवृत्ति का, आप शांत आवृत्ति का दशमलव प्रसार बिना भाग दिए आप निकाल सकते हैं, हाँ या ना? जल्दी से बता दें, जल्दी से बता दें। 6 और 7 संदीप का कहना है, 6 में क्या है भाई, 1 मिनट संदीप बाबू। चलिए 6 नंबर ठीक है, चलिए 6 नंबर कहता है 23/2 के पावर 3 गुना 5 के पावर 2। अरे यह तो 2 और 5 के पावर में लिखा ही है, यह तो आपका शांत ही शांत है, इसमें कुछ चेक करना ही नहीं है, यह आपका शांत ही हो जाएगा। चलिए अब दिमाग में आएगा कि सर ये अगर शांत है, सर ये अगर शांत है तो क्या इसको हम लोग दशमलव प्रसार बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। 23/2 के पावर 3 गुना 5 के पावर 2। अब जोड़ा होने के लिए भाई यहाँ 1 5 का कमी है, यानी आप लिखेंगे गुना 5 गुना 5। 23 पंचा कितना होगा, 5 तिया 15 और 5 दुना 10 105। 105 होगा ना, 5 तिया 15 5 115 बटे 2 के पावर 3 गुना 5 के पावर 3, तो बोलेंगे 10 का पावर 3। क्या आप बोलेंगे 115 बटे 1230? क्या आप बोलेंगे 0.115? आप लीजिए, यही आपका इसका हो जाएगा दशमलव प्रसार। चलिए एक प्रश्न और था संदीप का एक प्रश्न था क्वेश्चन नंबर 7। बाबू क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है 2 के पावर 2 5 के पावर 2 7 के पावर 5। अरे बीच में 7 आ गया है तांडव करने, और बीच में तांडव करने वाला कोई संख्या अगर आ जाएगा तो हर हाल में अशांत होगा, और अशांत है उसका दशमलव प्रसार आपको नहीं निकाल, ठीक है, उसका दशमलव प्रसार आपको नहीं निकल। अरे इतना आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है 6/15 6/3 गुना 5 6/3 गुना 5, यानी आपका यहां से भी क्या हो जाएगा, हाँ बिल्कुल ठीक है। अब हम देखेंगे 3 दुना 6 2/5 5 दिख गया शांत है, 5 दिखा शांत है, 5 दिखा शांत है। चलिए इस प्रकार से आपका 1.4 कंप्लीट होता है। अब आगे कुछ एक्स्ट्रा प्रश्न जो आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, फिर भी आपके एग्जाम में
पूछा जाता है। जैसे अगर आपको बोल दे, जो आपके एनसीईआरटी में बाबू नहीं दिया हुआ है लेकिन आपके एग्जाम में पूछा गया है, जैसे 0.2 यहाँ रेकरिंग है। रेकरिंग का वो मतलब होता है कि यह संख्या बार बार रिपीट कर रहा है। कह रहा है, क्वेश्चन है 0.2 को रेकरिंग को P बटा Q के रूप में अब बहुत सारा प्रश्न पूछा गया आपके एग्जाम में, P बटा Q के रूप में। देखिए जब आप क्वेश्चन बैंक को देखेंगे तो ये सब प्रश्न आपके एग्जाम में ढेर सारा आया हुआ है। कह रहा है कि 0.2 रेकरिंग को बिल्कुल, तो 0.2 रेकरिंग को छोड़ दिए बाबू, करण वो कुछ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 में कोई दमी नहीं है। आप दशमलव को हटाइए, नीचे में उतना जीरो डालिए, आपका आंसर आ गया। उसमें कोई दमी नहीं है क्वेश्चन में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 नहीं देखना है, क्वेश्चन नंबर 3 में कोई दम नहीं है। चलिए अब आप देखेंगे इस प्रश्न को हम लोग कैसे बनाते हैं। रेकरिंग है, पहले तो मान लेंगे, माना कि x बराबर 0.2 रेकरिंग का बाबू मतलब होता है, आपको यही काम करना है एग्जाम में भी। माना कि x बराबर 0.2 रेकरिंग का मतलब होता है जितना पर आपका रेकरिंग है वो संख्या आपका बढ़ता चला, मतलब 0. बिल्कुल 2 कहां तक, अनंत तक चला जाएगा, मतलब इसका कभी लास्ट नहीं होने वाला। अब क्या करेंगे भाई, ध्यान देंगे कितने संख्या पे रेकरिंग है, कितने संख्या पे रेकरिंग है, मतलब आपका एक संख्या पे रेकरिंग है। भाई कितना पे रेकरिंग है, ध्यान से सुनेंगे, एक प्रश्न से आपका सारा क्लियर हो जाएगा। ध्यान से सुनेंगे, एक संख्या पे रेकरिंग है मतलब है कि जितना संख्या पे रेकरिंग होगा उतना से मल्टीप्लाई करना है। तो दोनों तरफ इसको आप उस समीकरण 1 मान लेंगे, ये आपका समीकरण 1। दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, अब 10 से गुना क्यों किए, गुना करने पर अब 10 से गुना इसीलिए किए क्योंकि रेकरिंग 1 पर था। अगर रेकरिंग 2 पर होता 100 से गुना करते, अगर रेकरिंग 3 पर होता तो 1000 से गुना करते, अगर रेकरिंग 4 पर होता तो 10,000 से गुना करते। यानी आपका हो गया 10x, दोनों तरफ गुना करना है। 10x बराबर, अगर आप इस संख्या को 10 से गुना करेंगे क्या आ जाएगा, 2.2222 आएगा। आज 10 से गुना करेंगे तो एक जो दशमलव है उठ करके यहां आ जाएगा, ये आपका 2 हो गया, ये आपका 2 हो गया, समीकरण 2 हो जाएगा। ठीक है, इतना करने के बाद क्या करेंगे, समीकरण 2 माइनस समीकरण 1 कर दीजिए। समीकरण 2 माइनस समीकरण 1, समीकरण 2 माइनस समीकरण 1। समीकरण 2 कहता था कि 10x बराबर 2.2222 और समीकरण 1 था x बराबर 0.2222 बराबर हो गया, माइनस कर देंगे, माइनस क्योंकि माइनस करना है ना, 9x बराबर 2 माइनस 0, 2 आ गया पॉइंट 0.0000, कोई मतलब नहीं है। यानी x बराबर क्या आ जाएगा, 2.0, पॉइंट के बाद 0 कोई स्थान ही नहीं होता है, 2/9, क्या P बटा Q के रूप में आ गया। सबको समझ में आया, जल्दी फटाफट एक टैप कर दे तो जल्दी में। ये वाला प्रश्न बाबू आपके एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, x बराबर 2/9। क्या सभी को क्लियर है, x बराबर 2/9। 1-2 प्रश्न बाबू और करवाएंगे, 1-2 प्रश्न बाबू अभी आपको और करवाने वाले हैं। 1.8 रेकरिंग, ठीक है, 1.8 रेकरिंग क्लियर है बाबू। इसी कोई समस्या है, कोई समस्या, जल्दी बताएं। P अपॉन Q के रूप में आपको लिखना है, हाँ बिल्कुल 2/9। चलिए वेरी गुड, धन्यवाद, बहुत बढ़िया, शानदार, जबरदस्त। चलिए ठीक है संदीप, एक क्वेश्चन आपको करवाते हैं तो फ्लॉस क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन कहता है 1.8, बाबू ये पूछा गया प्रश्न आपके एग्जाम में है, 1.8 रेकरिंग। क्या किया बाबू, पहले आपको क्या मानना है, माना कि
बराबर आपको वो संख्या मान लेना है 1.8 रेकरिंग। भाई संख्या कौन रिपीट हो रहा है? हाँ बिल्कुल, थोड़ा भारी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल संख्या। अरे पहले जब कोई बच्चा जब सीख रहा होता है कुछ भी, उसको स्टार्टिंग में पहले हम लोग क्या सीखते हैं? पहले हम लोग माचिस का तिल्ली लेते हैं। बोलो कितना माचिस का तिल्ली? 1 2 3। क्योंकि इसमें से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं बाबू जो क्लास 9th नहीं पढ़े हैं, क्लास 9th किसी तरह घिसतीर के पास किए हैं। अगर क्लास 10th भी बोर्ड नहीं होता तो आप लोग घिसतीर के पास करिए जाते, चिंता ही नहीं करना था। क्योंकि अंदर डर बना हुआ है कि भाई बोर्ड एग्जाम है, पढ़ना तो पड़ेगा। अगर नहीं पढ़ना पड़ता, स्कूल में एग्जाम होता, तो मुझे पता है कि लगभग 60% बच्चे तो पढ़ते ही नहीं, इस तरह पास ही हो जाते हैं। ठीक है, यानी आप यहां से क्या बोलेंगे? रिपीट कर रहा है 8, यानी बोलेंगे 1.888। एक नहीं लिखना, चूंकि रिपीट आपका 8 ही कर रहा है, 1.888 समीकरण 1 मान लेंगे। अब फिर देखेंगे कि कितने संख्या पे रेकरिंग है। तो दोनों तरफ है, अब यहाँ 1 को काउंट नहीं करना है, यहाँ पे है 8 पे रेकरिंग, यानी दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, 10 से गुना करने पर, दोनों तरफ 10 से गुना करने पर आपका यहां से क्या आ जाएगा? 1 मिनट, चलिए वेरी गुड। हाँ बिल्कुल, आपका हो जाएगा 10x बराबर 1 पॉइंट, आप चूंकि 10 से गुना करना है, 1 पॉइंट को उठाइए, जाके पटकिए, यहाँ पे हो जाएगा 18.8888। ये आपका समीकरण 2 हो जाएगा। फिर आप लिखिएगा समीकरण 2 माइनस समीकरण 1। हम बाबू उसे नहीं लिखते, यहाँ लिखते हैं x बराबर 1.8888 माइनस कर देंगे, माइनस माइनस आपका ये हो जाएगा 9x, आपका ये हो जाएगा 17.000। x बराबर आपका हो जाएगा 17/9। छाप लीजिए, 17/9 इज द राइट आंसर। 17/9 इज द राइट आंसर। ठीक है बाबू, अब 1-2 प्रश्न और करेंगे। थोड़ा सा अब हम लोग बढ़ते हैं बाबू हार्ड की तरफ। हार्ड, भाई हार्ड क्या होता है भाई, जरा देखते हैं। चलिए आपको क्वेश्चन 0.254 क्वेश्चन है 0.254। अब रेकरिंग आपका सिर्फ 5-4 पे है, 2 पे आपका रेकरिंग ध्यान देंगे, 2 पे आपका रेकरिंग नहीं है। चलिए 0.254 को P/Q के रूप में लिखिए। P/Q के रूप में लिखिए। क्या कह रहा है भाई, वही काम करेंगे, माना कि अब यहां कुछ एक्स्ट्रा काम करेंगे बाबू। माना कि x बराबर 0.254, रेकरिंग सिर्फ 5-4। इसका मतलब बाबू कि x बराबर 0.2 रिपीट नहीं करेगा, 2 आपका रिपीट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि 2 पे रेकरिंग नहीं है, इस पे रेकरिंग है, वही संख्या रिपीट करता है। जैसे रेकरिंग है 54 पे, तो बार बार 54 लिखेंगे, 54 54 54 54। ठीक है, जिस पे रेकरिंग है वही संख्या रिपीट करेगा। अब यहां से एक कंफ्यूजन पैदा होता है। अब कंफ्यूजन क्या है, ध्यान से सुनेंगे। यदि आपका यहाँ पे तीनों संख्या पे यदि क्या होता तो अच्छा होता, यदि आपका यहाँ तीनों संख्या पे रेकरिंग होता, मुस्कुरा करके क्या करते, 1000 से गुना करते, समीकरण 2 - 1 करते, आपका आंसर आ जाता। लेकिन भाई साहब ये दिक्कत दे रहा है कि ये अलग और ये अलग, दो ही संख्या पे आपका रेकरिंग है। नहीं चुलबुल, आपका इन नहीं हुआ है, गुड मॉर्निंग। ठीक है, और एक संख्या पे रेकरिंग नहीं है। तो सबसे पहला हम लोग का काम यही होगा कि जिस संख्या पर रेकरिंग नहीं है पहले उसको तो इस साइड लेके आ जाए। तो रेकरिंग भाई कहां पे नहीं है, रेकरिंग आपका 2 पे नहीं है। अब पॉइंट है यहां,
करेंगे, अगर 10 से गुना कर देंगे तो 2 इस साइड आ जाएगा, तो लिखेंगे, पहले लिखेंगे दोनों तरफ। ध्यान देना है, जिस पे रेकरिंग नहीं होगा पहले उसको ले आना है, ठीक है, ध्यान देना। दोनों तरफ है 10 से गुना करने पर आपका क्या हो जाएगा भाई, 10x बराबर 2 पॉइंट, अब 2 इधर आ गया, अब इधर बच गया बेचारा 54। इसको आप समीकरण 1 मान लेंगे, इसको आप समीकरण क्या मान लेंगे, इसको आप समीकरण 1 मान लेंगे। अब समीकरण 1 लेने के बाद, अब आपका समीकरण 1 लेने के बाद आप कुल मिला के देखें कि कितना डेसिमल दिया हुआ है। आप कुल मिला के देखें कि डेसिमल के बाद कितना डिजिट है, इन डिजिट है। फिर लिखेंगे दोनों तरफ। ये बाबू थोड़ा अलग क्वेश्चन है, तो एक्स्ट्रा मार्क लगा लेंगे। दोनों तरफ 1000 से, क्योंकि यहाँ 1 2 3 तीन संख्या, 1000 से गुना करने पर, 1000 से गुना करने पर आपका गुना करने में कितना हो जाएगा भाई, 1000x बराबर 254, चूंकि 3 डेसिमल जाएगा 254.54, ये आपका समीकरण 2 हो जाएगा। अब आपको वही काम करना है, समीकरण 2 माइनस समीकरण ए, ठीक है। आपका ये हो जाएगा 10x बराबर 2.5454, आपका ये हो जाएगा, माइनस करेंगे आपका ये हो जाएगा 990x बराबर आपका ये हो जाएगा 252.000, x बराबर 252/990। मन करे इसको आप काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 2 से काटते हैं, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, आपका यहाँ से हो जाएगा 2 4 जा 8 और 19 हो गया, 2 9 जा 18, 2 5 जा, आपका हो जाएगा 126/495, 126/495। क्या किसी को कोई दिक्कत? जल्दी कमेंट बॉक्स में एक टैप कर दें, बता दें किसी भाई साहब को कोई दिक्कत है। अगर आपका मन करे बाबू ये भी 5 से कट रहा है, ये भी 5 से कट रहा है, काट लीजिए, काहे हमको परेशान करवाएंगे। अरे एक मिनट 126 है ना, 252, हाँ बिल्कुल। अब देखिए आपका और ये कट रहा होगा, आप चेक कर लें, काट करके आप काट पीट करके आपका आंसर आएगा 14/55, काट लीजिएगा, 14/55 आंसर आएगा, ठीक है, हाँ बिल्कुल। चलिए, किसी को कोई दिक्कत बाबू? चलिए, अगर एक प्रश्न बाबू हम लोग और लेते हैं, एक प्रश्न बाबू और लेते हैं, ध्यान देंगे। क्वेश्चन आपके सामने है, 0 पॉइंट नहीं है, 4.937। अरे यार 4.937। अब रेकरिंग आपका सिर्फ एक ही स्थान पे है, रेकरिंग आपका एक ही स्थान पे है। अब इससे आगे बाबू क्वेश्चन नहीं बन सकता है, ठीक है, इससे आगे क्वेश्चन नहीं बन सकता है। यानी रेकरिंग आपको दिया हुआ है 937, एक्स मान लेंगे बाबू कितना, 4.937 रेकरिंग, एक्स मान लेंगे, इसको क्या आ जाएगा 777, जो क्या वो रेकरिंग 7 पे है, 7 संख्या रिपीट करेंगे। पहले क्या काम करना है, जिस संख्या पर रेकरिंग नहीं होगा पहले उस संख्या को इस साइड लेके आ जाएंगे। 2 संख्या पर रेकरिंग नहीं है मतलब 100 से गुना कर लेंगे। आप लोग लिख लेंगे ना, दोनों तरफ 100 से गुना करने पर आपका ये हो जाएगा 100x बराबर 493.7777, समीकरण 2। अब वो क्या करेंगे, दशमलव के कितना डिजिट है, 3 है, तो क्या करेंगे 1000 से गुना करेंगे। 1000x बराबर 493.7777, माइनस कर लेंगे दोनों को, आपका आंसर आ जाएगा। माइनस कर लेंगे, यहां से लिखेंगे 100x बराबर 493.7777,
माइनस करेंगे, हो जाएगा ये कितना होगा भाई 990 ही होगा, नहीं कितना होगा भाई 1000 में से 100 गया 900, ठीक है, बराबर 7 माइनस 3 4 हो गया, 13 माइनस 9 4 हो गया, और यहाँ 8 माइनस 4 4 हो गया, और यहाँ आपका 3 हो गया 3400 हम बिल्कुल अब कर दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ से आप आंसर निकाल लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। अरे 9 माइनस 4 4 ना, हाँ 4, आप यहाँ से वो लिख लें x बराबर 4 4 4 4 बटा क्या हो जाएगा, बटा आपका 900 हो जाएगा। सॉल्व कर लेंगे, अब काट पीट लीजिए, वो काम आप कर लीजिए, वो काम आप कर लेंगे। आपका यहाँ से x बराबर आ जाएगा 4.211 बटे 220, ठीक है, ये आपका आ जाएगा। सर बोर्ड नीचे, चलिए ठीक है, एक बार आपका ये हो गया, क्वेश्चन ये था, ठीक है। उसके बाद फिर देखते हैं आगे, जल्दी करें। किसी को कोई परेशानी रियल नंबर में इसके अलावा तो जल्दी कमेंट बॉक्स में बताएं। ये आपका चैप्टर अभी 2 एंड हो रहा है, किसी को कोई परेशानी तो जल्दी बताने की कोशिश करें।